बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ मसालों के बगैर नमकीन गोश्त की इंतहाई शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप बाकी मसालों को भूल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। नमकीन प्याज गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर बीफ का गोश्त डालूंगा। नमकीन प्याज गोश्त बनाने के लिए आज मैं जो गोश्त इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बीफ का है। तो यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो के करीब बीफ का गोश्त है। बीफ के गोश्त को मैंने नमक और सिरके के पानी के साथ अच्छे से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया है। बोटी का साइज़ मैंने ये देखें थोड़ा सा बड़ा लिया है, आप चाहें तो बोटी का साइज़ इससे छोटा भी कर सकते हैं। तो प्रेशर कुकर के अंदर सबसे पहले हम बीफ डालेंगे। बीफ डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक, और इसके अलावा मैं इसके अंदर 2 गिलास डालूंगा पानी। पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें गोश्त अच्छे से पानी के अंदर डिप हो चुका है। तो मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाला है। तो इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई भी मसाला ऐड नहीं करना। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही शानदार पककर तैयार होगा। तो अभी हम इसको प्रेशर लगाएंगे। तो हाई फ्लेम पे मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगा पहले 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बजना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर दूंगा। तो मीडियम से लो फ्लेम पे हम फिर बीफ को पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने लगा दिया है, ऊपर वेट भी रख दिया है, तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद। माशाल्लाह से बीफ को 20 मिनट कुक करने के बाद ये देखें बीफ हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। ये देखें। तो अभी हम इसको रखते हैं साइड पे और प्याज का जो पेस्ट है वो तैयार करते हैं। प्याज का पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर डालूंगा प्याज। तो यहाँ पर 3 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज का छिलका उतार कर, तो एक प्याज के मैंने 4 पीस कर लिए हैं, तो ये डाल देंगे। और साथ में मैं इसके अंदर डालूंगा 1 गिलास के करीब पानी। तो अभी इसको उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी को उबाल आ जाएगा तो फिर हम प्याज को तकरीबन 8 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि प्याज अच्छे से नरम हो जाए। तो यहाँ पर देखें पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 4 से 5 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी डाल दूँगा। और अभी हम प्याज और सब्ज़ मिर्चों को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे या कि उबलने के लिए छोड़ देंगे। प्याज और सब्ज़ मिर्च को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लिया। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा। तो अभी मैं प्याज को मिक्सी जार के अंदर डालकर तो इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लूँगा। तो प्याज को इस तरीके से निकालेंगे और मिक्सी जार के अंदर डाल लेंगे। प्याज और सब्ज़ मिर्चों को मैंने मिक्सी जार के अंदर डाल लिया है। तो अभी मैं इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। तो अभी कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब डालेंगे कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालूंगा। प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालने के बाद अभी मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगा। प्याज और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को मैंने ऑयल के अंदर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर बॉईल किया हुआ बीफ डाल दूंगा। तो पानी भी इसके साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर।
बॉयल किया हुआ बीफ डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगा। जैसे ही यखनी को उबाल आता है तो फिर मैं इसको ऊपर से कवर करूँगा तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। यखनी को उबाल आ चुका है तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगा और फ्लेम मैंने इसके नीचे मीडियम से लो रखा है। अभी मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। नमकीन प्याज गोश्त को कुक होते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटाऊंगा। ढक्कन हटाने के बाद अभी मैं इसके अंदर एक प्याली दही डालूंगा। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूंगा 8 से 10 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से दही डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इस टाइम पे आके अभी मैं आपको बीफ चेक करवाता हूँ कि बीफ हमारा कितना गल चुका है। ये देखें माशाल्लाह से बीफ बहुत ही अच्छे से गल चुका है। ये देखें, फ्लेम थोड़ा सा हम लो करेंगे और अभी मैं इसके अंदर बारीक कट किए हुए 2 अदद लेमन ये डालूंगा। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें लंबाई में कट की हुई ये डाल देंगे इसके अंदर। लंबाई में कट किया हुआ अदरक डालेंगे इस तरीके से। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है तो फ्लेम हम इसका बंद कर देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं इसको कवर किए हुए फ्लेम बंद करके। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही शानदार और बड़ा ही मज़ेदार नमकीन प्याज गोश्त की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो आप भी इस तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या कि बॉयल किए हुए चावलों के साथ खाएं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।